सभी दोस्तों को चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। और आज हमारा जो स्ट्रैटेजी है ना बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आज हम जो है ना निफ्टी 50 का चार्ट या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी या मिड कैप का चार्ट को देख करके मार्केट का स्ट्रैटेजी नहीं बनाने वाले हैं। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है ना बिल्कुल डिफरेंट है। आज जो है हम स्ट्राइक प्राइस का चार्ट को देख करके ये समझेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे जाने वाला, मतलब प्राइस जो है वो नीचे जाने वाला या प्राइस ऊपर जाने वाला, मतलब हमें जो है वो कॉल बाई करना है या कॉल सेल करना है या पुट बाई करना है या पुट को सेल करना है, वो हमें स्ट्राइक प्राइस बताएगा। तो आज का जो स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा पहले अच्छे से, और उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी होने वाला है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो पहले हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है स्ट्राइक प्राइस स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये हमारा स्ट्रैटेजी का नाम है भाई, स्ट्राइक प्राइस स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहला जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए यहाँ पे स्ट्राइक, मतलब देखिए हमें जो पहले पता होना चाहिए वो है कि भैया आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। तो मैं एक बार फटाफट ब्रीफ कर देता हूं आपको कि आईटीएम, ओटीएम, एटीएम क्या होता है। ऐसे देखिए मैंने जो एक लास्ट क्लास मतलब जो प्रीवियस स्ट्रैटेजी मैंने आपको दिया था स्ट्राइक प्राइस पे, वहां मैंने आपको आईटीएम, एटीएम, ओटीएम तीनों को बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार जाके। ऐसे मैं आपको बता देता, आईटीएम मतलब होता है इन द मनी, एटीएम मतलब होता है एट द मनी और ओटीएम मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। सिंपल इसको मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं कि ये होता क्या है। देखिए सिंपली अगर हम बात करें सबसे पहला ओटीएम का, तो ये आउट ऑफ द मनी है, इस पे काम नहीं करना चाहिए जनरली, क्योंकि इस पे ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट कभी एक रेंज के अंदर में भी फंस जाएगी ना, तब भी आपको देखने को मिलेगा कि इसका प्राइस ऑटोमेटिक घट रहा है, एक रेंज में तभी घट रहा है। तो जानते हो ओटीएम में काम नहीं करना चाहिए। हाँ, ओटीएम में आप तब काम करते हैं जब कोई इवेंट होने वाला या फिर कोई न्यूज आ गया अचानक से, है ना। होता है ना कि हाँ भाई आज कोई चुनाव हुआ है, उसका रिजल्ट आने वाला है, या फिर मान लो कोई कंपनी का जो है रिजल्ट आने वाला है, जैसे Q1, Q2, 3, 4 का रिजल्ट आ जाता है, या फिर अचानक से कोई न्यूज आने वाला है फेड का या फिर आरबीआई का कोई अनाउंसमेंट आने वाला, जीएसटी पे कुछ जो है चेंजेज हो गया, रिफॉर्म्स हो गया, ठीक है। तो वो सब इवेंट या न्यूज होता है ना, तब हमें ओटीएम में काम करना चाहिए, अदरवाइज ओटीएम में काम नहीं करना चाहिए। तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला वो हमारा सिर्फ आईटीएम और एटीएम पे होने वाला है। अब आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। जैसे आप देखिए ये हमारा निफ्टी 50 जो कि क्लोज हुआ है 25,815 में, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे निफ्टी 50 जो है ना, निफ्टी 50 में जितने भी हमारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं वहाँ 50-50 के डिफरेंस में होते हैं। बैंक निफ्टी में 100-100 के डिफरेंस में, सेंसेक्स में 100-100 के डिफरेंस में, मिड कैप में 25-25 का डिफरेंस में, बैंकेक्स में 100 का डिफरेंस में, और फिन निफ्टी में 50-50 के डिफरेंस में कॉल पुट होते हैं, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो जितना हमारा करेंट प्राइस चल रहा है उससे पहले का और ये क्या हो गया बाद का, मतलब इससे पहले का जितना भी सी होगा वो सब क्या कहलाएगा, आईटीएम कहलाएगा, और इसके बाद का जितना पी होगा वो सब क्या कहलाएगा, आईटीएम कहलाएगा। सिंपली ऐसे समझ लीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। तो जैसे हमारा 25,815 और मैंने आपको बताया 50-50 के डिफरेंस में निफ्टी 50 में जो है कॉल पुट होते हैं। तो आप सोचो 25,815 उससे पहले कितना, 25,800, तो 25,800 का सी क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा, इन द मनी, या फिर एट द मनी आप इसको बोल सकते हैं। सामने जो सबसे सामने वाला होता है उसको एट द मनी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, या फिर 25,750 का सी, या फिर 25,700 का सी, ठीक है, या फिर 25,650 का सी। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा इन द मनी हो जाता, आईटीएम, इससे पहले जितना भी होगा। और इसके बाद का जितना भी हमारा पुट होगा, जैसे 25,850 का पुट ये हो गया, या फिर 900 का पुट, या फिर 25,950 का पुट, या फिर हमारा 26,000 का पुट, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा सारा आईटीएम हो जाएगा। तो मैं आज बात कर रहा हूँ सिर्फ आईटीएम पे,
ठीक है। उसी तरह से हमारा सेंसेक्स में देखेंगे तो 100 के डिफरेंस में होता है, तो जितना करंट प्राइस है उससे पहले का जितना भी हमारा स्ट्राइक प्राइस सी होगा वो सारा आईटीएम होगा, उसके बाद का जितना पुट होगा वो सारा ओटीएम सॉरी आईटीएम होगा, है ना। तो हमें आईटीएम पे ये स्ट्रैटेजी बनाना है आज, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होने वाला है, ये चीज़ को पहले समझिए। हमें यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस स्ट्रैटेजी है इसमें हमें करना क्या है, देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले ना एक काम ये करना है कि जैसे मान लीजिए हम निफ्टी 50 में काम करने जा रहे हैं, तो पहले आपको निफ्टी 50 का ओवरऑल ट्रेंड आपको पता करना होगा, ओवरऑल ट्रेंड, है ना। क्योंकि देखिए ट्रेंड दो तरह का होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो पहले आपको ये देखना है कि भैया मान लो जो भी इंडेक्स में आप काम कर रहे हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, जिसमें भी काम कर रहे हैं, पहले आप देखो उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, पहले ये चीज़ को आपको कंफर्म करना है। अब आप बोलोगे भाई ये जो ओवरऑल ट्रेंड हम पकड़ टाइम देखेंगे, ये कैसे देखेंगे, कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो इसको आपको देखना 1 डे का टाइम फ्रेम में। 1 डे का टाइम फ्रेम में आप जाइए, चाहे वो निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी हो, ठीक है, बैंक निफ्टी हो या फिर मिड कैप हो, ठीक है, जो भी हो, वहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा करके आप पहले देखिए अप ट्रेंड में मार्केट है या डाउन ट्रेंड में मार्केट है। अगर हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें मार्केट में क्या अगर हमारा मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है वो कॉल को देखेंगे, सी देखेंगे, बस सिंपल समझ लीजिए, हमें क्या देखना है, सी देखना है, ठीक है। और अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है तो हमें पुट देखना, पी देखना, बस बात खत्म, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें सी देखना है, और अगर हमें मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें पी देखना है, बस बात खत्म, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा नंबर में हमें क्या करना है, हमें जाना है स्ट्राइक प्राइस, जो भी होगा, जैसे हम अप ट्रेंड में है तो हम सी का स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे, अगर हम डाउन ट्रेंड में है तो पी का स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस का चार्ट हम उसके बाद देखेंगे, और चार्ट में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि भाई हमें सी को बाई करना है या सी को सेल करना है। स्ट्राइक प्राइस का चार्ट को देख करके अगर हम मार्केट में देखिए, सिंपली आप समझिए, अगर हम मार्केट में बुलिश है ना, बुलिश कैसे है, हमको पता चल गया कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है तो हम बुलिश रहेंगे। और अगर हमको पता चल गया कि भैया मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, क्या में है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हमें या तो बुलिश होना है या तो बेयरिश होना है, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम बुलिश है क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉल को देखना है, हमें सी को देखना है, सी को देखना है, या तो सी को बाई करेंगे या तो सी को सेल करेंगे, ये दो में से एक चीज़ें होगी। और अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे देखना होगा या तो सी को हम यहाँ पे हमारा क्या है, पी, हमें यहाँ पे पुट देखना होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो पुट को बाई करेंगे या तो पुट को सेल करेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको सीधा जा करके चार्ट में दिखाऊंगा ना, तब जा करके आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर कर पाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं सीधा जा करके चार्ट में और देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ क्या हमें दिख रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं, सबसे पहला हमें मान लो निफ्टी 50 को देखना है, तो पहले हमें ये देखना है कि निफ्टी 50 का ओवरऑल ट्रेंडिंग क्या है। तो हमें सबसे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है, हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा दिया है। यहाँ पे आप देखो कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंडिंग कहाँ है, तो आप देख रहे हैं कि भाई करंट ट्रेंडिंग जो है मार्केट का, यहाँ से नीचे आया, मार्केट थोड़ा रिट्रेस करी, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर मार्केट नीचे, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंडिंग जो है वो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ से हम देखते हैं ना कि हाँ भाई मार्केट ऊपर गई, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गई, नीचे आया, फिर ऊपर गई, तो ये हमारा हो जाता है कि हाँ चलो मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ से हमारा हो जाता है अप ट्रेंड।
तो हम ऐसे करके निकालेंगे। या फिर यहाँ देख रहे हैं डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अप ट्रेंड है मार्केट का, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड, यहाँ अप ट्रेंड है। तो आपको पहले ये समझना है कि अप ट्रेंड में मार्केट है या डाउन ट्रेंड में अभी करंट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भाई हमारा डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है, अभी करंट सिनारियो हमारा यही दिखाई दे रहा है। तो हमको पता चल गया कि अगर मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, हमें ये पहले क्लियर हो गया कि डाउन ट्रेंड है मार्केट का। तो हमें पता चल गया कि हमें क्या करना, हमें पुट देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पुट देखना है। और वो क्या देखना है, आईटीएम देखना भैया, ओटीएम नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे आईटीएम को देखना है। तो आपको मैंने बता रखा है कि जितना हमारा करंट वैल्यू चल रहा है अभी, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, इसके बाद का जो भी भैया पुट होगा, जैसे 25,850 का पुट, या फिर 25,900 का पुट, या फिर 25,950 का पुट, या फिर 26,000 का पुट, ये सब क्या है मेरा आईटीएम, या फिर 26,050 का पुट है ना, ये सब मेरा क्या है, आईटीएम। तो हम ये सबको देखेंगे क्योंकि हमको पता चल गया मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो हमें पुट देखना है। तो ये सब पुट में से कोई भी हम देख सकते हैं, है ना। तो आइए हम यहाँ पे सीधे लगाएंगे इसका चार्ट और देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, है ना, यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या, तो ये हम सर्च करेंगे 25,850। देखिए 25,850 जैसे ही आप लिखेंगे हमें पुट को देखना है। तो आप देखिए ये जो है ना, ये मेरा वीकली एक्सपायरी वाला है, जहाँ पे डेट लिखा हुआ 23 दिसंबर, फिर यहाँ पे डेट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ दिसंबर लिखा हुआ, मतलब ये मंथली एक्सपायरी है। फिर यहाँ डेट लिखा हुआ 6 जनवरी, तो ये वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। ये हमारा मंथली ये भी वीकली एक्सपायरी, जिसमें डेट लिखा हुआ रहेगा, और जिसमें डेट नहीं लिखा हुआ वो मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना है पुट को, पुट वाले को लेना है। ये जितना भी पुट है उसको आपको देखना है। 850 देखो, 900, 950। तो चलिए अभी हम 23 दिसंबर वाला देख लेते हैं एक बार। तो ये हमने इसका चार्ट लगा दिया। अब यहाँ पे हमें इसका चार्ट मिल चुका है, यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, है ना, ये हो गया। तो हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिए हमको पता है कि वीकली एक्सपायरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं खुलता। आप देखो जैसे अभी हमारा करेंटली जो डेट चल रहा है ना, वो कितना चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डेट। हाँ देखिए 18 दिसंबर 2025। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है आप एकदम यहाँ से देखोगे, ये वीकली एक्सपायरी है ना, वीकली एक्सपायरी में आप देखो 19 नवंबर। अब 19 नवंबर को आप वीकली एक्सपायरी का पोजीशन आप नहीं बना सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा जाएंगे तो एक सप्ताह पहले जाएंगे। जब हमको मान लो हमको पता है कि अगला सप्ताह में एक्सपायरी है, तो इस सप्ताह में बनाए, या फिर 2 सप्ताह पहले बना लिए, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं बना सकते आप, इधर तो वो चलता ही नहीं है सही से, ठीक है। तो एक सप्ताह या 2 सप्ताह, मतलब 5 से 10 दिन मैक्सिमम आप जा सकते हैं। तो आपको ये जो देखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 10 दिन पहले ही आपको देखना, उससे ज़्यादा पीछे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई हमारा अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको सिंपली देखना, हम यहाँ पे पुट का चार्ट को देख रहे हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम हमारा लगा हुआ है। यहाँ पे बस इतना ही देखना है कि भैया या तो ग्रीन कैंडल का हाई को ब्रेक कर दे मार्केट ऐसे करके, या तो हमारा ग्रीन कैंडल का, मतलब मान लो एक ग्रीन कैंडल बना और उसका हाई को ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ से जो है, यहाँ से हम जो है बाई करेंगे, जो ये पुट है इसको हम बाई करेंगे, ठीक है। और एक और सिनारियो हमारा रहता है कि मान लो रेड कैंडल बना, ऐसे करके रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल का हाई को मार्केट ने ऐसे करके ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ से भी पुट बाई करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा बाई करने का सिनारियो हो गया, ठीक है। चाहे कॉल भी होगा तो कॉल में भी यही कहानी है कि इसी तरह से हम कॉल को बाई करेंगे। और दूसरा नंबर हम पुट को सेल कैसे करेंगे, तो सेल को आप देख लीजिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए एक रेड कैंडल बना और उसका लो को तोड़ दिया फिर से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम पुट को जो है उसको सेल करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। और दूसरा नंबर हमारा क्या है, एक ग्रीन कैंडल मान लो हमारा बनता है ऐसे करके, ग्रीन कैंडल बना और इसका जो है इसका लो को मार्केट ने एक रेड कैंडल के साथ में ब्रेक कर दिया, तो ये भी सिनारियो अगर बनता है तो यहाँ से भी हम पुट को सेल करेंगे, ठीक है।
तो चाहे पुट को सेल करे या पुट को बाई करे, या फिर कॉल को बाई करना और कॉल को सेल करने का भी यही सेम सिनारियो रहने वाला है। मतलब हमें क्या क्या चाहिए, हमें डबल कैंडल का कन्फर्मेशन से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, जो कि मैंने आपको डबल कैंडल का कन्फर्मेशन जो है पहले बता रखा है कि कैसे हम उस पर काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा वीकली एक्सपायरी है। तो वीकली एक्सपायरी में ज़्यादा दूर से हम नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा तो 2 सप्ताह है ना, उसी आसपास में हम लेते हैं। अब बाद बाकी मंथली एक्सपायरी जो होगा उसमें हम थोड़ा पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हुआ है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो भैया पिछला कैंडल जो है उसका हाई यहाँ पे बना हुआ था, हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे। अब आप बोलोगे भाई सेम डे में एंट्री मारेंगे, हाँ, मतलब मान लो कि जैसे आप शाम का 3:20 हो रहा है, 3:20 से 3:25 के बीच में, आपको पता है कि जब पिछला दिन का हाई को तोड़ दिया है मार्केट ने, तो पता चल जाएगा हमको कि हाँ भाई हाई टूट गया है। 3:20 से 3:25 में हम यहाँ पे एंट्री मार लेंगे। क्या एंट्री करेंगे, पुट को बाई कर लेंगे, मतलब इस पुट को बाई कर लेंगे, खरीद लिया हमने। अब उसके बाद जब हमने खरीद लिया तो आप देख सकते हैं दूसरे दिन ही मार्केट सीधे गैप अप होता है और उसके बाद मार्केट ऊपर भी जाती है, एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे कैचअप हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, क्योंकि देखिए वीकली एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा मतलब दूर तक आप नहीं जा सकते, थोड़ा लिमिटेड ही आपको यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे पिछला दिन का लो को तोड़ दिया। अब लो को तोड़ दिया तो हमको पता चल गया कि यहाँ से इस पुट को सेल करना है। मैं जानता हूँ सेल करने में थोड़ा सा फंडिंग ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप सेल करना चाहे सेल कर सकते हैं। दूसरे दिन देखें मार्केट एकदम से गिरा तो भाई गिरेगा, सेल करेंगे और पुट गिरेगा तो हमको प्रॉफिट होगा वहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका हाई। अब आप बोलोगे सर हाई ब्रेक हो गया, नहीं ब्रेक हुआ भाई, नहीं ब्रेक हुआ, क्योंकि रेड कैंडल से कभी हाई ब्रेक नहीं होता है, ग्रीन कैंडल से हाई ब्रेक होता है और रेड कैंडल से लो ब्रेक होता है। तो यहाँ कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह से अब आप आगे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो बाद बाकी यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से रेंज में रही है। यहाँ पे मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया है ना, अब देख रहे हैं यहाँ से आप एक सेल कर सकते हैं पुट को। ठीक है, पुट को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो वीकली एक्सपायरी में ज़्यादा ये नहीं मिलता है, लेकिन अब मैं आपको मंथली एक्सपायरी एक बार दिखाता हूँ। मंथली एक्सपायरी में आपको ज़्यादा जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे मंथली एक्सपायरी हम देख लें यहाँ पे, देखिए तो मंथली एक्सपायरी जो है ये हमारा पुट है मंथली एक्सपायरी, जिसमें आपको मैंने बताया कि डेट नहीं लिखा हुआ रहेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ ना 23 दिसंबर, तो यहाँ डेट नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ दिसंबर या सिर्फ नवंबर या जनवरी या फरवरी ऐसे। तो आप देखिए ये हमारा मंथली एक्सपायरी। अब मंथली एक्सपायरी में देखेंगे तो लंबा आपको चार्ट दिखाई देगा, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा दिखाई देगा, है ना। और वहाँ जो वीकली एक्सपायरी होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होता है उसका, बहुत ज़्यादा लंबा। ठीक है, लेकिन मंथली एक्सपायरी जो है 2 महीना 3 महीना पहले से चलते आ रहा है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम हमको मिल जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिए मंथली एक्सपायरी को, है ना, कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, हाई को जैसे ही ब्रेक किया हम यहाँ से पुट को बाई कर लिए। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतरीन रिवॉर्ड। फिर उसी तरह से हमने देखा कि भैया इसका लो को तोड़ दिया है, तो लो को तोड़ दिया तो हम यहाँ से पुट को सेल कर देंगे, और पुट को सेल करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं मोमेंटम। ठीक है, उसी तरह से आप देखोगे हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो हाई को ब्रेक कर दिया, हम यहाँ से बुलिश होंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ऊपर गया भी है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, इधर मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज है। मंथली एक्सपायरी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू वीकली एक्सपायरी, क्योंकि वो थोड़ा कम लेंथ का होता है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं हर जगह पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए लो टूट गया तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ हाई टूटा तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, पुट को बाई कर लिया, और यहाँ से आप देख सकते हैं बेहतरीन मोमेंटम, है ना, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप इसको जो है स्ट्राइक प्राइस जितना है, मतलब सारा डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को आप चेकआउट कीजिए, जैसा आपका मतलब मोमेंटम बन रहा है। अगर डाउन ट्रेंड है तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पुट में ही चेकआउट करना है, चाहे कोई भी आप चेकआउट करो, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको ना यहाँ पे दिसंबर नहीं जनवरी का एक्सपायरी दिखा देता हूँ। ठीक है, जनवरी में भी तो एक्सपायरी होगा ना, तो यहाँ पे मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ 25,900,
है ना, 25,900 का पुट, और 25,900 का पुट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे 25,900 का पुट, ये मेरा दिसंबर का ये दिसंबर का मेरा है ना, मतलब कि दिसंबर का एक्सपायरी है। ओके, तो हम दिसंबर का ही 25,900 को देख लेते हैं, जैसे 850 अभी देखा, 25,900 को देख लेते हैं, ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी सेम है 1 डे का टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई को तोड़ा मार्केट ने, लो को ब्रेक किया, है ना, यहाँ पे हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे लो को ब्रेक किया, यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, सॉरी यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, यहाँ लो को ब्रेक किया, यहाँ हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, है ना, यहाँ पे आप देखोगे लो को ब्रेक किया। तो मार्केट ने जब जब हाई या लो को ब्रेक किया है तब तब आप देख सकते हैं बेहतरीन मोमेंटम जो है हमें प्रीमियम में देखने को मिल रहा है। ओके, आप देखिए इसको सिर्फ निफ्टी 50 में ही नहीं, आप इसको बैंक निफ्टी में चेकआउट कीजिए, आप इसको मिड कैप में चेकआउट कीजिए, है ना, आप इसको जो है फिन निफ्टी में चेकआउट कीजिए, बैंक एक्स में चेकआउट कीजिए, या फिर आप किसी स्टॉक में भी जाके देखिए, चेक तो आप ही को करना होगा, मोमेंटम तो बेहतर आता है। स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे जब मोमेंटम चेकआउट करने जाएंगे तो और बेहतरीन तरीके से मोमेंटम हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप जरूर चेकआउट करके देखिए, और वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।